हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं, कभी ये ना सोचें कि हमारे चैनल पर केवल 6 मिनट की ही डिक्टेशन क्यों नहीं रहती है 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करेंगे एग्ज़ाम में, उतना ही अधिक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आप अगर सोचते हैं कि मैं केवल 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर ही डिक्टेशन करूँगा और उसको केवल 6 मिनट की ही जो डिक्टेशन होगी उसी को करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि सफलता उतनी अच्छी आपके सामने आपको प्राप्त होगी। चलिए, 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइएगा सभी। और जो हमारी वेबसाइट पर जाकर टाइप करना चाहते हैं वो भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेडी? हर कलाकार की दिली तमन्ना होती है कि उसका हुनर पहचाना जाए और उसको पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिले, लेकिन यह किसी को नहीं पता होता कि नाम, शोहरत और पैसा कौन से माध्यम से मिल सकता है। अलबत्ता हर किसी की कोशिश होती है कि वह किसी तरह रुपहले पर्दे पर चमक जाए और सफलता उसके कदम चूमे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में मुंबई आए कलाकार में से इक्का दुक्का ही स्टार बन पाते हैं। इसी के चलते देश में कला को प्रोत्साहन देने के लिए नए नए माध्यम सामने आने लगे हैं। फिल्मों के बाद टीवी और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ऐसे कलाकारों को पेश करने के लिए अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ओटीटी प्लेटफार्मों पर बनने वाली वेब सीरीज ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सबसे खास फायदा पूर्णबंदी के दौरान हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इससे पहले किसी फिल्म या टीवी सीरियल में काम नहीं किया, फिर भी वो सिर्फ वेब सीरीज में हिट होकर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों में शोभिता धूलीवाला है, जो कि वेब सीरीज मेड इन हेवन में मुख्य भूमिका निभाकर काफ़ी चर्चा में रही हैं। इस वेब सीरीज में इनके अभिनय की खूब सराहना हुई है। सोशल मीडिया पर भी शोभिता काफ़ी पॉपुलर हैं। शोभिता की तरह ही अंगीरा धर ने भी वेब सीरीज बैंड बाजा बारात, लव पर, स्क्वायर फिट और कमांडो 3 में जबरदस्त अभिनय करके अपार लोकप्रियता बटोरी है। इसी तरह वेब सीरीज से हिट हुए जितेंद्र कुमार भी एक जाना माना चेहरा हैं। इसी तरह हॉट एंड सेक्सी वेब हीरोइन पालोमी धोष इंडियन वेब सीरीज की जान और शान हैं। उन्होंने सजाए धोष की वेब सीरीज
टाइपराइटर में धमाकेदार अभिनय कर सभी का दिल जीत लिया है। पालोमी ने हॉलीवुड फिल्म द वेंटिंग सिटी में भी काम किया है। इसके अलावा पालोमी ने इंटरनेशनल फिल्म गांधी ऑफ द मंथ में भी काम किया है। ऐसे ही कई कलाकार हैं जिन्होंने वेब सीरीज से अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी है, जैसे अमोल पराशकर, सनी कौशल, इंशवक सिंह, ध्रुव सहगल, प्रतीक गांधी और सुमित व्यास। अभिनय क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कलाकारों को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। इसके चलते उनको अभिनय के जिस भी क्षेत्र में छोटा बड़ा काम मिला वे करने से मना नहीं करते। मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, शाहिद कपूर ऐसे ही कई कलाकार हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत ही छोटे रोल से अभिनय की शुरुआत की, लेकिन अपने दमदार अभिनय के चलते वो आज एक खास मुकाम बना चुके हैं। वेब सीरीज में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अभिनय करियर में टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उनको अपार सफलता वेब सीरीज से ही मिली। इसकी सूची में पहला नाम आता है राधिका आप्टे का। राधिका आप्टे एक बेहतरीन कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म बह लाइफ हो तो ऐसी में काम किया। इसके अलावा राधिका हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन अगर उनको अपार सफलता मिली तो वेब सीरीज में मिली। वेब सीरीज में वो अपनी एक अलग और ख़ास पहचान रखती हैं। वेब सीरीज द लॉस्ट स्टोरीज, स्क्वाड गेम और हॉरर वेब सीरीज धौल के अलावा नवाजुद्दीन के साथ रात अकेली है में भी लोगों ने राधिका को काफ़ी पसंद किया। हालांकि राधिका आप्टे फिल्मों में भी अपनी खास पहचान रखती हैं। आप्टे की तरह कलाकार दिव्येंदु शर्मा भी एक बेहतरीन कलाकार हैं और थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं। वह प्यार का पंचनामा, माधुरी दीक्षित ने की आजा नच ले और डेविड धवन की फिल्म चश्मे बदूर में बतौर सह कलाकार काम कर चुके हैं, लेकिन उनको अपार सफलता वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में काम करने के बाद मिली। मिर्ज़ापुर में उनके काम की काफ़ी सराहना हुई और एक अलग पहचान मिली। इसके अलावा दिव्येंदु ने बिच्छू के खेल और
फटाफट वेब सीरीज में भी अच्छा काम किया है। इसके अलावा उनकी शुरुआत वेब सीरीज में परमानेंट रूममेट में हुई थी। देवेंदु लगभग आधा दर्जन फिल्मों में बतौर सह कलाकार काम कर चुके हैं, लेकिन असली पहचान उनको वेब सीरीज से काम करके मिली है। इसी तरह मिर्ज़ापुर सीरीज से लोकप्रियता बटोरने वाली श्रेया पिलगांवकर को वेब सीरीज बिच्चम हाउस में भी काफ़ी पसंद किया गया। इसी लोकप्रियता के चलते श्रेया को फिल्म हाथी मेरे साथी में भी काम करने का मौका मिला है। इसी तरह मल्टी टैलेंटेड मंजरी फर्नांडिस हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु व तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हिंदी फिल्म किस किस को प्यार करूं और जाने तू या जाने ना और ग्रैंड मस्ती में मंजरी ने बतौर सह कलाकार काम किया है, लेकिन जब से उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज करना शुरू किया, उनकी लोकप्रियता में चार चांद लग गए। वेब सीरीज में हिट हॉट स्टार मिथिला पालकर भी अपनी अलग पहचान रखती है। मिथिला नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म चापस्टिक और त्रिभंगा के जरिए लाइमलाइट में आई। उसके बाद मिथिला को गर्ल ऑफ द सिटी और ऑफिशियल चुकियागिरी में भी काफ़ी पसंद किया गया। इन कलाकारों के अलावा अर्जुन माथुर, जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी, नीथा सेठी, असीमा बरदान जैसे नाम भी हैं। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जुड़कर पढ़ सकते हैं।